अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कायदे ईवान से और स्पेशली कस्टोडियन ऑफ द हाउस आपसे करता हूँ कि इस करारदाद की अहमियत को समझते हुए इसके ऊपर अमल दरामद करने की यकीनी कोशिश की जाए। दूसरी बात ये जनाब स्पीकर, अगर हम देखें तो पूरे मुल्क को कनेक्ट करने के लिए बलूचिस्तान में कोई ऐसा शाहरा नहीं है जिसकी हम मिसाल दे सकें। हम जुल्म की बात करें, ज्यादतियों की बात करें, उनकी कोई हद नहीं। लेकिन बात यह कि इस जदीद दौर में हमारे लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आप यकीन करें स्पीकर साहब, शायद आपको पता होगा, मेरे फैमिली रिलेटिव्स थे 6 सर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ये सर हो गए 7 मार्च को एक्सीडेंट इकट्ठे शहीद हुए इसी उत्तल और विंदर के दरमियान। और अफसोस की बात यह है कि NHA वाकई एक नेटवर्किंग उसकी, आप यकीन करें हमें हैरानी भी होती, आप अंदाजा लगाएं कराची क्वेटा टू कराची जो रोड है उत्तल में हर बारिश में वो बह जाता है पुल, लसबेला में हर बारिश में वो पुल बह जाता है, खर्चा होती है। आप एक्सपेंडिचर की रेशो देख लें और वर्क डन ग्राउंड पे देखे न होने के बराबर है। असल जुल्म ये है कि NHA का जो ठेकेदार है उसने फिर 5 PT ठेकेदार रखे हैं इसकी रिपेयर के लिए। आखिरी जो PT ठेकेदार तक जाता है वो फिर बेलचा और दसगाड़ी से वही गड्ढों को भरता है। अब इस तरह नहीं है, एक जदीद दौर है। अगर बलूचिस्तान को एक दिन हम ब्रीफिंग में बैठे थे, ऑनरेबल CM साहब चेयर कर रहा था, तो NHA का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने बोला कि सबसे ज्यादा हमने बजटरी सेक्शन में बलूचिस्तान को तरजीह दी है। सवाल उससे ये है कि आपकी जो कारकिर्दगी है वो न होने के बराबर है। दूसरी बात, तरमीम में ये लाऊंगा कि देखिए जनाब स्पीकर, आप क्वेटा ग्वादर रोड को देखें, इसमें भी हादसात हो रहे हैं। ग्वादर कोस्टल हाईवे पे बेतहाशा एक्सीडेंट हो रही हैं और जिस एक्सीडेंट में आप देखें 3-4 शहादतें हैं, इसी तरह जिस तरह बेला उत्तल वाला रोड है। तो मैं यही मुतालबा करता हूं कि बलूचिस्तान में जो साउथ पैकेज में जितने रोड्स, जो अवारान ओशाप रोड है, बेला अवारान जाऊ रोड है, तुरबत मंद रोड है, चेदगी पंजगूर रोड है। जिस तरह चेदगी रोड सर आपके आज आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगर रिपोर्ट ले लें, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है चेदगी, जो पंजगूर ईरान बॉर्डर है, 0 पॉइंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। आप यकीन करें 80 किलोमीटर है, 8 घंटे का सफर है। और ये जो बड़े ट्रक ट्रेलर जाते हैं ये तो 2-2 रातों इसी 80 किलोमीटर में रात रास्ते में गुजारते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जब लिस्ट में आए, अप्रूव्ड है बाकायदा, लेकिन फंडिंग नहीं है। आज जो मुश्किल है इस एम प्रोजेक्ट को, जो एम करारदाद है, इसको मुकम्मल न होने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि फंड नहीं है। तो लिहाजा मैं उन तरमीम को सबमिट करता हूं कि वफाकी हुकूमत फंड की इजरा को यकीनी बनाए, फुल उसको एलोकेशन दे दे, और जिस तरह कोई टेन्योर है, दौरानिया है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में वो दौरानिया कंप्लीट हो। ये नहीं कि यहाँ जो प्रोजेक्ट 10-10 साल 12-12 साल चलते हैं और वो करप्शन के चश्मा बनते जाते हैं। तो लिहाजा इस करारदाद की अहमियत को समझते हुए हम इसकी हिमायत करते हैं और अपने तरमीम को सबमिट करते हैं।